गुड मॉर्निंग क्लास आज हम लेटर के बारे में पढ़ेंगे कि लेटर क्या होता है, लेटर कितनी तरीके का होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लेटर क्या होता है। लेटर वो होता है जो हम अपने रिलेटिव्स को लिखते हैं या अपनी प्रिंसिपल को लिखते हैं, अपनी बात को दूसरे पर्सन तक पहुंचाते हैं। अगर मान लीजिए हमारी कोई नानी है जो कि दूसरे शहर में रहती हैं और हमें उनसे कुछ पूछना है, तो हम कैसे लिखेंगे? लेटर से पूछ सकते हैं उनसे। आजकल तो हम बहुत ईमेल यूज़ करने लग गए हैं, चैट यूज़ करने लग गए हैं, लेकिन पहले जब ये सब नहीं था तो हम लेटर यूज़ करते थे और आज भी बहुत प्लेसेस पे हम लेटर यूज़ करते हैं। तो चलिए हम पढ़ते हैं लेटर कितनी तरह के होते हैं। सो वी आर हैविंग टू टाइप ऑफ लेटर। वन इज़ फॉर्मल लेटर एंड सेकेंड वन इज़ इनफॉर्मल लेटर। तो जो ये फॉर्मल लेटर होते हैं ये क्या होते हैं? तो फॉर्मल लेटर्स आर रिटन टू द ऑफिस बॉडीज, स्कूल, कॉलेज एट्सेट्रा टू मेक रिक्वेस्ट और कंप्लेंट। तो जो ये फॉर्मल लेटर होता है बेसिकली ये हमारा क्या होता है, ये हम किसी स्कूल या ऑफिस में किसी को लिखते हैं या कॉलेज में लिखते हैं टू मेक रिक्वेस्ट। इससे हम कोई रिक्वेस्ट भी बना सकते हैं और कोई कंप्लेंट्स भी कर सकते हैं। अगर हमें कोई प्रॉब्लम है, कोई कंप्लेंट है, या फिर हमारे एरिया में कोई बहुत लाउड म्यूज़िक बजाता है और हमें उसके लिए कंप्लेंट करनी, तो हम इसके थ्रू कंप्लेंट कर सकते हैं। बेसिकली हम ऑफिस के लिए जो लेटर लिखते हैं, कॉलेजेस के लिए, प्रिंसिपल्स के लिए जो लेटर लिखते हैं उसको हम फॉर्मल लेटर कहते हैं। अब जो दूसरा लेटर होता है हमारा वो कौन सा होता है? इनफॉर्मल। तो जो इनफॉर्मल लेटर होता है वो हम किसको लिखते हैं? अपनी फ्रेंड्स को लिखते हैं, अपनी मदर को लिखते हैं, अपने फादर को लिखते हैं। लेकिन आज की क्लास में हम जिसको पढ़ेंगे वो है हमारा फॉर्मल लेटर। तो देखिए फॉर्मल लेटर में क्या क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहले तो सेंडर एड्रेस होता है, उसके बाद में डेट होती है, फिर रिसीविंग एड्रेस होता है, सब्जेक्ट ऑफ द लेटर होता है, ग्रीटिंग, बॉडी ऑफ द लेटर, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, सेंडर्स सिग्नेचर। इतनी सारी चीज़ें होती हैं जो कि हमारे फॉर्मल लेटर के अंदर आती हैं। चलिए हम इनको वन बाय वन एक बार एक्सप्लेन करते हैं। देखिए यहाँ पर एक एड्रेस दिया हुआ है, ठीक है, सागर इनक्लेव का एक एड्रेस है। तो ये किसका एड्रेस है? सेंडर का एड्रेस है। अब सेंडर कौन है? जो लेटर को खुद भेजने वाला है उसको हम बोलते हैं सेंडर। तो ये उसने अपना एड्रेस लिखा है। उसके बाद हमने डेट को मेंशन किया कि जो लेटर है वो किस डेट को लिखा गया, वो मेंशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो हमने उसको मेंशन किया। फिर एड्रेस टू रिसीवर। अब ये हम लेटर जिसको भेज रहे हैं या जिसको ये लेटर मिलने वाला रिसीवर है, हमने उनका एड्रेस मेंशन किया। जैसे मान लीजिए यहाँ पे रिसीवर हमारी प्रिंसिपल मैडम है, तो हमने प्रिंसिपल को एड्रेस किया है जो कि क्वीन ग्लोबल स्कूल के हैं। उसके बाद हमने वहाँ पे सब्जेक्ट लिखा। सब्जेक्ट से हमें पता चलता है कि कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर लेटर लिखा गया है। जैसे कि लीव एप्लीकेशन है तो हमने लिख दिया एप्लीकेशन फॉर लीव। अगर कोई कंप्लेंट है तो उसके बारे में बताएंगे, अगर कोई न्यूज़पेपर को लिखना है तो उसके बारे में बताएंगे। तो ये हम सब्जेक्ट लिखेंगे और सब्जेक्ट हमेशा हम फॉर्मल लेटर के अंदर ही लिखते हैं, कभी भी इनफॉर्मल लेटर में सब्जेक्ट नहीं लिखते हैं। फिर हम ग्रीटिंग लिखेंगे या जिसको सैल्यूटेशन भी बोलते हैं। तो अब ये जो ग्रीटिंग या सैल्यूटेशन होता है वो क्या होता है? सर, मैडम। जब भी हम किसी को लेटर लिखते हैं तो हमेशा हमें क्या लिखना होता है? डियर सर या मैडम। तो चलिए जल्दी से इसको पढ़ लेते हैं। उसके बाद में बॉडी ऑफ लेटर क्या है? बॉडी ऑफ लेटर वो होता है जो हमें लेटर के बारे में बताता है कि हम क्या लिख रहे हैं। तो हम जल्दी से पढ़ते हैं क्या लिखा है। दिस इज़ टू रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट 2 days लीव फ्रॉम अगस्त 13 to 15, और ईयर आप कोई भी डाल सकते हैं। एज आई हैव अटेंड माई ग्रैंड फादर्स बर्थ सेरेमनी सेलिब्रेशन। तो इसमें हम 2 दिन की छुट्टी मांग रहे हैं अपनी प्रिंसिपल मैम से या सर से। और क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि ग्रैंडफादर का कुछ बर्थ सेरेमनी है, उसको हमें सेलिब्रेट करना है। ठीक इसी तरीके से हम लीव एप्लीकेशन भी लिख सकते हैं जिसमें हम लीव मांग सकते हैं। वी कैन आस्क द लीव फ्रॉम आवर प्रिंसिपल
एंड उसके बाद में हमें क्या लगाना है, थैंक यू, थैंकिंग यू या थैंक यू। और उसके बाद में हमें लगाना है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। अब हम जब अपने लेटर को क्लोज करेंगे तो कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज क्या होगा, योर ओबीडियंटली, और फिर सेंडर नेम, जिसने भी अपने लेटर को भेजा है उसका नाम, जैसे निधि शर्मा 4th B। तो ये हमारा फॉर्मल लेटर का परफॉर्मा है और लेटर है। ठीक है, थैंक यू।